तो दोस्तों मेरे YouTube चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि जीडीपी के नए आंकड़े आने वाली है। सरकार इसके लिए मीटिंग भी की, कई मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया, उनके साथ बातचीत की गई और वहाँ पर निर्मला सीतारमण जी ने एक बड़ी अच्छी कोटेशन डाली, इट इज़ एक्ट ऑफ गॉड। यह शब्द बड़ा इम्पोर्टेंट है। इससे उन्होंने कोरोना को जोड़ा और कोरोना को अपनी अर्थव्यवस्था के गिरने का दोषी सिद्ध करने की कोशिश की। सवाल उठता है कि क्या यह सच में एक्ट ऑफ गॉड था या फिर एक्ट ऑफ आवर लॉर्ड था? क्या हमारी सरकार जो वर्तमान में बीजेपी की सरकार है, 2014 से लेकर अब तक जो काम किया, क्या उससे जीडीपी के विकास के बढ़ने में या भारत की अर्थव्यवस्था के बढ़ने में कोई योगदान हो रहा था, या फिर यहाँ पर भी एक झोल है और उस सारे के ठिकाने को कोरोना पर डाल दिया जा रहा है और उसे एक्ट ऑफ गॉड कहा जा रहा है। आज हम आपसे बात करेंगे कुछ आंकड़ों पर और आंकड़ा हम 2014 से उठाएंगे और फिर आपको बताएंगे कि यह असल में है क्या। आप खुद अनुमान लगाइए और देखिए क्या है। हम 2014 से पहले वाली बात कर रहे हैं, तो 2014 से पहले ही हमारे देश की जो इकोनॉमी थी वह 2 ट्रिलियन की थी। 2 ट्रिलियन की इकोनॉमी के साथ 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी देश के प्रधान बने थे और 2019 में दावा किया गया था कि 3 ट्रिलियन इकोनॉमी हो गई है और जो 2024 में 5 ट्रिलियन होगी। यह उनका अनुमान था। हालांकि उस वक्त भी 3 ट्रिलियन नहीं हुआ था, उससे कुछ कम ही था हमारी इकोनॉमी, लेकिन इनका उस वक्त का दावा था कि 5 ट्रिलियन होगा। लेकिन अब एक्ट ऑफ गॉड आ गया है। यह शब्द गॉड टू सी ग्रेट हो से आया है। सॉरी, गॉड टू सी ग्रेट नहीं, वो एक अक्षय कुमार जी की फिल्म थी, उससे लिया गया है एक्ट ऑफ गॉड। और इसका नतीजा सरकार बता रही है कि हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी पर नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन साथ ही साथ निर्मला सीतारमण जी एक बहुत बड़ी झूठ आप उसे कह सकते हैं, वह बोल गई कि हमने जो काम किया था वह अच्छा था, अगर कोरोना नहीं आता तो हम 5 ट्रिलियन पर पहुंच जाते हैं। आज बात कर रहे हैं कि देश 8 तारीख 2016 के रात में एक घोषणा का शिकार हुआ था, जब हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि अभी से 500 और 1000 का नोट रियल टेंडर नहीं रहेंगे। असल में वह लागू होता है 9 तारीख को, 9 नवंबर 2016 को। चूँकि रात के समय में है, बहुत कम लोग उसका यूज़ किए होंगे, तो हम उस वक्त से बात करते हैं। उस वक्त 2014 और 15 का जो हमारा इकोनॉमिकल ग्रोथ रेट था जीडीपी का, वो 8% था। 15-16 में 8.2% हुआ और उसके बाद नोटबंदी लागू की गई, जहां से हमारा जीडीपी गिरना शुरू हो गया। 2017-18 में और 18-19 में जो जीडीपी का और 19-20 में जो जीडीपी का दर था, 17-18, 18-19, 19-20 7.2, 6.1 और साथ ही साथ 4.2, यानी लगातार देखिए गिरते हुए क्रम में है। पहला था 7.2, फिर आया 6.1, फिर आया 4.2, काफ़ी तेज़ी से नीचे गिरा। और भारत का रेटिंग ICRA, हम अपनी डेटा नहीं दे रहे हैं, यह जीडीपी का डेटा या फिर ICRA के डेटा को हमने लिया है, जिसने कि 2020 और 21 में विकास दर का जो अनुमान रखा है वह -9.5 रखा है। भारत सरकार ने जो विकास दर दिया उससे ही भी कम रखे हुए है विकास दर, हर बार कम कर रहा है थोड़ा थोड़ा, लेकिन इस बार -9.5 दिया हुआ है। यानी कि इस बार हम विकास नहीं कर रहे हैं, ह्रास की ओर जा रहे हैं और बहुत बुरे ह्रास की ओर जा रहे हैं। लेकिन हम 20-21 की बात फिर से नहीं करेंगे, क्योंकि यह एक्ट ऑफ गॉड है। तो हम बात करेंगे 2014-15 में 42 बढ़ती हुई दुनिया के इकोनॉमिक्स में हमारा स्थान था। चौथा फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमिक्स हमारे देश की थी, चौथा सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। अब इसको मोदी राज में ही आपने
फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी का दर्जा हासिल किया। जब चीन की इकोनॉमी सुस्त हुई तो हम बहुत तेज़ी से बढ़ने वाली इकोनॉमी कहलाने लगे और चीन से भी हम आगे बढ़ने की कल्पना करने लगे। इसे आप मनमोहन सिंह की दूरदर्शी आर्थिक नीति कह सकते हैं, दूरदर्शी सोच कह सकते हैं, या फिर मोदी जी का किस्मत कह सकते हैं, या मोदी जी की महान एक्टिविटी जो 1 साल में उन्होंने जादू कर दिया। आपको जो कहना वो कहिए, उसमें हमें कोई एतराज़ नहीं है, यह आपकी मर्जी है, आप हैं इसके मालिक। तो हम यहाँ पर बात करते हैं, लेकिन यह जो इकोनॉमिक ग्रोथ था, यह 4 दिनों की चांदनी सिद्ध हुई। 18-19 में हमारा यह रुतबा चला गया, हम तेज़ी से नीचे की ओर गिरने लगे। नोटबंदी, याद रखिएगा, भारतीय इकोनॉमी का काला अध्याय शुरू होता है नोटबंदी से, और फिर उस पर आखिरी कील का काम करता है जीएसटी। जब यह दोनों आया तो इसका नतीजा बहुत बुरा आया। सरकार उस वक्त कह रही थी कि नोटबंदी से काला धन वापस आएगा, हमारा जो है सो इनफॉर्मल सेक्टर फॉर्मल बन जाएगा, ये सब बोलते रहती थी। लेकिन अब तो खैर इसके बारे में हमारी सरकार कुछ बोलती ही नहीं है। उनको भी पता है कि नोटबंदी पूरी तरह असफल हो गया है, इसलिए सरकार के कोई मंत्री, मिनिस्टर या कोई प्रवक्ता भी इस पर चर्चा नहीं करती है, और मीडिया में भी इस पर कोई हो हल्ला नहीं है। अब हम बात करते हैं जीएसटी का। 1 नेशन 1 टैक्स की बात हुई थी, और उस वक्त कहा गया था कि यह जो है एक दूसरी आज़ादी है। पहली आज़ादी 1947 में आया था, और यह सेकेंड आज़ादी जीएसटी लागू होने के बाद 2019 में देखा जाएगा। और 2019 का अगर आप आंकड़ा देखिए, सरकार कह रही थी कि टैक्स बढ़ेगा, बड़े स्तर पर बढ़ेगा, टैक्स बढ़ने का रेट काफ़ी हाई होगा। लेकिन नोटबंदी से ठीक पहले के साल को देखिए, 2017-18 में देखिएगा, या 18-19 में देखिएगा, हमारा टैक्स कलेक्शन रेट काफ़ी हाई था। जब जीएसटी लागू नहीं हुआ था तो लास्ट टैक्स कलेक्शन जो हमारा आया था वह था 21.33%, 21.33%। लेकिन फिर जीएसटी लागू हो गया। जीएसटी लागू होने के अगले साल यानी 17 और 18 में यह घटकर 5.80 रह गया। ग्रोथ रेट 21% से घट के लगभग 6% पर आके अटक जाती है। यहाँ से हम फॉल डाउन करते हैं, इकोनॉमिकल क्राइसिस की ओर जाते हैं। अब उसके बाद बात करते हैं कि उसके बाद का स्थिति क्या था। उसके बाद 18-19 में 9.2, 19-20 में 8%। यह सब का सब सरकारी आंकड़ा है, सरकारी डेटा से लिया गया आंकड़ा है। इसमें मेरा कुछ भी जोड़ा हुआ नहीं है, न ही हम कोई सर्वे करते हैं। हम सरकार के जो फाइल है उसी को पढ़ते हैं, उसी के आधार पे आपके सामने हम अपनी बातें रख रहे हैं। आप भी सरकारी डेटा को चेक करिए, आपको भी ये मिल जाएगा। अब आंकड़ा आप देख लीजिए तो बड़ा भयावह है। अब उसके बाद एक्ट ऑफ गॉड का प्रभाव पड़ा, कोरोना काल आ गया। निश्चित रूप से जीएसटी कलेक्शन पर भी इसका असर दिख रहा है, और अप्रैल महीने में मात्र 32,294 करोड़ टैक्स आया है। मई में सुधार हुआ, चूँकि जो मूल लॉकडाउन 1 और लॉकडाउन 2 था वह समाप्त हो गया था, तो उसके बाद कुछ सुधार हुआ और 62,009 करोड़ रुपया आया। जून में 90,917 करोड़ रुपया। लेकिन फिर जुलाई में यह काफ़ी तेज़ी से नीचे गिरा और पहुंच गया 87,422 करोड़ पर। इससे उम्मीद लगाया जा रहा है कि आधा कलेक्शन जब अप्रत्याशित रूप से जो हमारी ज़रूरत है, जो हमका अनुमान है उससे काफ़ी कम है और साल का आधा बीत चुका है, तो आगे यह समस्या पैदा करेगी। और इसका नतीजा भी आप देख रहे होंगे। सरकार कई चीज़ों से हाथ पांव पीछे खींच रही है। हम ये भी बताएंगे कितनी चीज़ों से हाथ पांव पीछे खींची है। सरकार ने कोरोना काल के 4 महीना अप्रैल, मई, जून, जुलाई का जीएसटी कलेक्शन प्रदेश सरकार को नहीं दिया है। यह रकम 1.5 लाख करोड़ होती है, जो भी सरकार के पास जमा ही नहीं हुआ है उतना रुपया। सेंट्रल के पास ही नहीं तो स्टेट को कहाँ से देगी। अब समझने की बात यह है कि जीएसटी लागू करते समय प्रदेश सरकार को केंद्र सरकार ने आश्वासन दिया था कि उनके यहाँ जो टैक्स कलेक्शन हो रहा था उनके हिस्से में, उसमें जितनी कमी होगी केंद्र सरकार उसको पूरा करेगी।
आज वह ग्रोथ रेट औसतन 14% है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग है, हम पूरे एक एवरेज लेके बात कर रहे हैं। औसतन 14% के आसपास होती है। इससे जितना कम कलेक्शन होगा उसकी भरपाई केंद्र सरकार को करनी होगी। हर 2 महीने में इसका आकलन होगा और प्रदेश सरकारों को उसका मुआवजा दिया जाएगा। अब वित्त मंत्री सीतारमन ने सुझाव दिया है कि चूंकि केंद्र सरकार के पास खुद में टैक्स कलेक्शन नहीं आया है तो वह राज्य सरकार को नहीं देगी। इसके बदले में कह रहा है कि सरकार कह रही है कि आप आरबीआई से सस्ते रेट पर कंपनसेट रकम कर्ज ले लीजिए और 5 साल के भीतर जब जीएसटी कलेक्शन प्रॉपर हो जाएगा तब इसे आप चुका दीजिएगा। मगर कर्ज प्रदेश सरकार के नाम पर जारी किया जाएगा, केंद्र सरकार के नाम पर नहीं जारी किया जाएगा। और प्रत्येक राज्य सरकार के नाम पर अलग अलग रूप से कर्ज दिया जाएगा। यानी यह पूरी की पूरी रकम राज्य सरकार के अपनी जिम्मेदारी पर लेनी होगी, राज्य सरकार को अपनी जिम्मेदारी पर लेनी होगी और इसे चुकाने की जिम्मेदारी भी राज्य सरकार को अपनी होगी। जबकि केंद्र सरकार के पास टैक्स कलेक्शन घट रहा है तो सवाल यह उठता है कि किस आधार पर, किस काल्पनिक दुनिया के आधार पर राज्य सरकार इस कलेक्शन को करेगा, किस आधार पर ये कर्ज लेगा। चूँकि उसे निकट भविष्य में तो दिख नहीं रहा है कि टैक्स कलेक्शन वो बढ़ने वाली हो। चूँकि जब से जीएसटी लागू हुआ है तब से तो 21 से घट करके 9 पर उसी वक्त आ गया था। कोरोना काल तो अब आई है, अब कोरोना काल के बाद तो इसका प्रभाव और बुरा होने वाला है। अब इसका नतीजा है कि राज्य सरकारों ने, जितनी भी राज्य सरकारें हैं, सब ने कह दिया कि अब विकास के कार्य जो है उसको रोक लगा दिया जाएगा, उसको नहीं किया जाएगा। क्या किया जाएगा? तो जो उनका एक्सपेंसेज है, गवर्नमेंट का एम्प्लॉय का पेमेंट या जो बहुत ज़रूरी है उसको किया जाएगा। एक्स्ट्रा जो खर्च था उसको काटा जाएगा। यानी विकास के कार्य, सड़क निर्माण, हॉस्पिटल, बिल्डिंग निर्माण, नरेगा, मनरेगा, इस काम को कम कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो अलग अलग योजनाओं में पैसा डाला जाता था उसे रोक दिया जाएगा। दूसरी बात जो राज्य सरकार ने कही है वह यह कही है कि स्वास्थ्य सेक्टर में जो हम खर्च कर रहे थे उसमें भारी कटौती की जाए ताकि हम इसको कंपनसेट कर दें। अब वित्त मंत्री खुद कह रही है, बड़ी आश्चर्यजनक बात है, वित्त मंत्री खुद कह रही है कि अर्थव्यवस्था सिकुड़ती जा रही है। और यह इस साल नहीं हुआ है दोस्तों, इसका एक लंबा इतिहास है। हम आपको लगातार 16 साल का औसत जो है वह 5.63% के दर से बढ़ा है। सबसे अधिकतम जो था हमारा विकास, ये औद्योगिक उत्पाद में वृद्धि, वह था 19.9% यह 2006 में था। न्यूनतम 2020 में आया है जो -57.6% है। यानी औद्योगिक उत्पाद घट गया है। सरकार जो अपने एक्सपेंसेस करती थी सरकारी योजनाओं के द्वारा उसको रोक दिया गया है। तो सवाल है कि अब जीडीपी किस आधार पर बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ने का क्या कारण होगा। पिछली बार जो जीडीपी बढ़ा था उसमें सरकारी योजनाओं का खर्च एक इम्पोर्टेंट फैक्टर था और अब वह बंद है और औद्योगिक विकास दर निगेटिव में 50% से एबव है। तो सोच लीजिए अब वह क्या स्थिति आने वाली है। मार्च महीने में जब कोरोना का प्रकोप नहीं था, उसके बाद कोरोना काल आया, उस वक्त जो है औद्योगिक उत्पादक दर -18.3% था। -18.3 यानी कि काफ़ी गिरावट था। 4 महीने तक सकारात्मक वृद्धि के बाद यह सबसे बड़ी गिरावट थी। थोड़ा थोड़ा सकारात्मक वृद्धि आया था, उसके बाद फिर गिरावट आई। जबकि इससे पहले भी लगातार कई महीनों तक ऋणात्मक रहा था। फिर दशहरा के बाद कुछ पॉजिटिवनेस दिखाई पड़ने लगा था और फिर अंत में मार्च में अपनी वास्तविक स्थिति -18 पर पहुंच गया। इसे आप एक्ट ऑफ गॉड कहिएगा या मार्च के पहले का है, यानी कि कोरोना काल आने के पहले। ये आप पर सोचना है, आपको सोचना है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हम फिर से कह रहे हैं, हम कोरोना काल से बहुत पहले ही आर्थिक रूप से
दिवालिया होने की ओर जा चुके थे। कोरोना काल तो सरकार को अवसर दे रही है कि आप अपने आप को छिपा सकें, बचा सकें। अब आप इसे कहते रहिए ये एक्ट ऑफ गॉड है, वित्त मंत्री जी कहते रहेंगे ये एक्ट ऑफ गॉड है, और हम यही समझते हैं ये एक्ट ऑफ लॉर्ड है। और एक बात हाँ ध्यान रखिएगा, गॉड का फ्रेंचाइजी भी हमारे बीजेपी वालों के पास ही है, क्योंकि गॉड सिर्फ उन्हीं की सुनती है और वह गॉड के सबसे बड़े प्रतिनिधि हैं। उनके काल में अगर एक्ट ऑफ गॉड होता है तो हम इसमें क्या कह सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना सा ही। हम लोग बाकी कुछ भी बोलेंगे तो इसे आप जरूर समझ लीजिएगा, इसलिए हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, हम सिर्फ डेटा आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। जय हिंद।